हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज है हमारी 4.4। क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड, दो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले जो 4.3 है वो डिलीटेड हो चुकी है कोर्स से, और 4.2 जो है वो मैं करा चुकी हूँ। तो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे। इफ़ यू लाइक माय वर्क एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले जो एक्सरसाइज डिलीट हुई है ना, उसमें कुछ चीज़ें थी जो मिस हो गई हैं, तो वो मैं बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो था, क्वाड्रेटिक फार्मूला करके एक फार्मूला जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि 4.2 तक जो था हमने क्या करा था, फैक्टराइजेशन से रूट्स निकाले थे, एक्स की वैल्यू निकाल ली थी। अब एक नया फार्मूला जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे हम डायरेक्ट जो है एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो ए होगा, एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा बी होगा, और सी जो होते हैं वो कांस्टेंट टर्म के लिए। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर, एक्स और सी, ये जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उसमें ए जो होगा एक्स स्क्वायर के साथ, बी जो होगा वो एक्स का कॉफिशिएंट, और सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। b दैट मीन्स कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लिखेंगे, एक बार हम प्लस लेके वैल्यू लिखेंगे, और दूसरे में x की वैल्यू -b, और यहाँ पर प्लस की जगह हम माइनस लिखेंगे। तो इस तरह से हम दो जो रूट्स हैं x के वो निकाल सकते हैं। तो ये जो यूज़ हुआ है फॉर्मूला वो 4.3 में हुआ है। तो 4.3 में इसके अकॉर्डिंग बी स्क्वायर -4ac जो है वो ग्रेटर देन जो है 0 होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। उसके बाद जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इस तरह से x के रूट्स जो है वो निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, सॉरी एक फॉर्मूला था जो 4.3 में यूज़ हुआ है, क्योंकि उसी के बेस पे हमें 4.4 के जो है क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें हमें बताना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है कि हमें एक्स जो ये जो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर -4ac। बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का, और सी। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रखेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि वो अगर 0 से बड़ी उसकी वैल्यू आती है, लाइक 1 2 3 4 10 100,000 जितना भी है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दैट मीन्स कि हमारे इस फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करके दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स की रूट्स आ जाएंगे। अगर बी स्क्वायर -4ac जो है वो 0 के इक्वल आता है, तो हमारे पास क्या होता है, वी गेट 2 इक्वल रियल रूट्स। क्योंकि अगर हम देखते हैं ये पोर्शन जो है 0 हो गया, तो प्लस माइनस दोनों ही केस में, दोनों ही रूट्स में -b/2a -b/2a वो ही आएगा, क्योंकि ये पोर्शन तो 0 हो गया, इससे ही डिफरेंस होने वाला है। तो इस वजह से अगर ये इक्वेशन इक्वल के 0 है तो हमारे पास वी गेट 2 इक्वल रूट्स। अगर ये लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि इसको सॉल्व करने पे आंसर हमारा माइनस में आता है, -3 -4 -10, तो वी गेट नो रियल रूट्स। तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, आंसर हम नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से हमें नेचर बताना है इसमें कि जो रूट्स हम एक्स की जो वैल्यू निकल रही है उन्हें रूट्स बोलते हैं इक्वेशन के, उनका नेचर क्या है वो हम इस तरह से, अगर हमारे पास इस तरह से फॉर्मूले आंसर्स आते हैं तो दैट मीन्स, तो इस तरह से हमें सिर्फ इसमें नेचर बताना है कि रूट्स जो है हमारे वो क्या होंगे। दैट मीन्स कि वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, और थर्ड केस में गेट नो रियल रूट्स। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो लेस देन 0 है तो हमारे पास नो रियल रूट्स आएंगे।
तो यही था इस एक्सरसाइज में जो स्टार्टिंग में हमें समझने की ज़रूरत थी। इसके बाद हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द नेचर of the roots of the following quadratic equation if the real root exist, find them। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का। इक्वेशन जो होगी वो है 2x² - 3x + 5 = में 0। तो है a जो होगा वो 2 होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², b जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो होगा 5 कांस्टेंट टर्म। अब हमें लिखते हैं देन डिस्क्रिमिनेंट होगा यहाँ पर b² - 4ac। इसकी वैल्यू देखते हैं हम क्या आता है। हमारे पास होगा b दैट मीन्स -3, इसका स्क्वायर a - 4, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 5 है। तो अब देखते हैं 3 3 ज़ा 9, प्लस का 9 हो जाएगा, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +9 आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू वो -31 है। दैट मीन्स कि जो इसके जो रूट्स होंगे वो, क्योंकि माइनस में है, इफ b² - 4ac is less than 0 then we get no real roots। तो इसके जो होंगे इसका आंसर नो होगा, क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं हैं। हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, उनके कोफिशिएंट लिखे, उन्हें b² - 4ac दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, उसमें वैल्यूज पुट करी, उसकी वैल्यू निकाली, माइनस में आया आंसर, इसीलिए हमारे पास जो रियल रूट्स हैं वो नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। here equation is 3x² - 4√3x + 4 = में 0। देन a = में 3 होगा, यहाँ पे b होगा -4√3 एंड c होगा 4। डिस्क्रिमिनेंट is b² - 4ac। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। b हमारे पास -4√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर -3 है और माइनस का 4। अब यहाँ पे देखते हैं, -4 को -4 से करेंगे तो 16, और 3 को 3 से करेंगे, √3 को √3 से करेंगे तो वो 3 हो जाता है। इसी तरह से 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ पर हम देखते हैं 16 3 ज़ा 48 होता है, -48 दैट मीन्स 0। तो हमारे पास क्या आ गया है इसमें, बिकॉज b² - 4ac = में 0 then we get 2 equal real roots। तो हमारे पास जो होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो दैट मीन्स कि जो x होगा वो -b/में 2a एंड -b/में 2a। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। b हमारे पास -4√3 में 2 × में 3 है, a की वैल्यू, माइनस से माइनस कट जाता है तो 4√3 में 2 3 ज़ा 6, ये कट जाएगा तो हमारे पास 2/3। तो हमारे पास दोनों ही ये √3 जो है यहाँ पर वो नीचे आ सकता है, क्योंकि इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर पूरी कंप्लीट 1 है। तो 1 में से जब हाफ माइनस करते हैं हाफ बचता है, तो ये आ गए। तो हमारे जो दोनों x की वैल्यू है वो आ गई हैं √3 2√3। ये ही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है ना,
कि इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, तो इसकी वैल्यू पर ही एक्स के जो वैल्यूज़ है, रूट्स है, उसमें डिफरेंस जो आता है वो डिपेंड करता है। क्योंकि बाकी आगे का जो है -b/2a², जैसे कि हम इसमें देखते हैं, ये अगर 0 है तो यहाँ से भी -b/2a और यहाँ पे भी -b/2a, तो दोनों रूट्स हमारे पास क्या आ जाती है, -b/2a। और -b/2a में अगर हम वैल्यूज़ रखते हैं तो हमारे पास √2/√3 आती है। तो यही मैंने ट्वाइस में लिख दिया है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो x के जो रूट्स आएंगे रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर b² - 4ac 0 होता है तो हमारे पास आते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। तो ये 2 इक्वल है और रियल रूट्स है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास 2x² - 6x + 3 = 0। तब हमारे पास क्या होता है, here a is 2, b is -6 and c is 3. Then discriminant is b² - 4ac। अब उसको हम देखते हैं, b की वैल्यू जो है ऑलरेडी -6 है, -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू जो है 3 है। तो इधर देखते हैं, 6 6 ज़ा 36, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 12 आता है। तो दैट मीन्स जो b² - 4ac है वो ग्रेटर देन 0 है। तो देन वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब हम x की दो वैल्यूज़ में, x की एक वैल्यू है -b प्लस में b² - 4ac अपॉन में 2a, और दूसरी होगी x की वैल्यू जो -b माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से अब हम दो डिस्टिंक्ट रूट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि उनके आंसर्स में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। तो -b जो है वो -6 हो जाता है, इसकी वैल्यू जो थी वो 12 आ रही है, तो हम रूट में 12 लिख देते हैं। 2 इंटू में a की वैल्यू 2 थी, ऐसे ही यहाँ पर -6, सॉरी b की वैल्यू -6 है और इसकी वैल्यू 12 है और यहाँ पे 2 इंटू में 2। अब हम देखते हैं, यहाँ पर 6 आ जाता है, 12 अपॉन में 4। यहाँ पर भी x की वैल्यू जो है 6 - 12 अपॉन में 4। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 6 और इसका अगर हम फैक्टर करें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 4, तो 6 ये पेयर में बाहर आ जाएगा, सिंगल बन जाएगा, अंदर √3 बचता है। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचता है 3 प्लस √3 अपॉन में 4। इससे ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारा जो x की वैल्यू होगी, एक रूट हमारे पास ये आ जाता है। अब इसी तरह यहाँ पे देखते हैं हम, x है, यहाँ पर भी 6 - 12 के हम रूट्स फैक्टर करते हैं, तो ये जो ट्वाइस में है ये बाहर आके सिंगल हो जाएगा और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3 आएगा, √3 अपॉन में 4। इससे ये कट जाता है तो x की वैल्यू -3√2। तो ये इस तरह से x की जो दो वैल्यू आई हैं ये दो रूट्स हैं। इसको हम x की वैल्यू इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस
ये हमारा आंसर होगा। और इनको अलग अलग लिखेंगे तो एक हमें रूट प्लस में बनाना पड़ेगा और जो ये नीचे साइन है ये माइनस का है, तो इस तरह से माइनस। इसका मतलब है कि इनके दो रूट्स हैं, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो इस तरह से हमने डिपेंड हमारा इस पर करता है कि b² - 4ac की वैल्यू क्या आई है। अगर वो 0 से बड़ी है तो इस तरह से टू डिस्टिंक्ट क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर इनकी वैल्यू 0 है तो टू रियल इक्वल रूट्स, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो b/2a b/2a वही वैल्यू होंगी। अगर ये माइनस में आता है तो जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आंसर नो होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी हमें बोला है कि जो ये है दे हैव टू इक्वल रूट्स, दैट मीन्स कि जो इनका डिस्क्रिमिनेंट होगा, सॉल्यूशन है फर्स्ट में, बिकॉज दे हैव टू इक्वल रूट्स सो इट्स discriminant will be क्या होगा, b² - 4ac जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 0 होगा तभी इक्वल रूट्स आते हैं। अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, तो हमें है वी हैव इक्वेशन 2x² + kx + 3 = में 0। So here a is 2, b is k and c is 3। अब वैल्यूज जो हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं, तो b की वैल्यू हो गई k का स्क्वायर कर देते हैं 4 इंटू में a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, k² 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो अब हमारे पास k की वैल्यू जो आ गई है वो 24, ये इधर जाके प्लस का 24। अब अगर हम इसके फैक्टर इसको स्क्वायर रूट में ले आते हैं तो 24 का 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो ये फैक्टर्स है, इसमें से सिर्फ ये बाहर आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 2 3 = 6 ये अंदर रह जाएगा। तो ये हमारी k की वैल्यू हो जाएगी, और स्क्वायर रूट का मामला है तो ये +-2√6 ये जो है k की वैल्यू होगी हमारे पास। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें सिर्फ हमें क्या करना था, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो इसलिए हमने जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका b² - 4ac इसको 0 के इक्वल रखा। फिर हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हमने देखा a क्या है, b क्या है, c क्या है, वो ही इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा वैल्यूज़, और हमारे पास 2√6 आ गई है k की वैल्यू। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं इक्वेशन इज kx x - 2 + 6। तो इसको करेंगे तो kx² माइनस में k 2kx और +6 ये हमारी इक्वेशन बनती है, बिकॉज it has two equal roots, so its discriminant will be b² - 4ac क्या होगा, 0। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2k का स्क्वायर कर देते हैं, 4 इंटू में a हमारे पास k है और c हमारे पास 6 है, तो 2 2 = 4, 4k² यहाँ पे आ जाता है, 4 6 = 24k = में 0। अब हम क्या करेंगे, इस k को 24k को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास प्लस का 24k आ जाता है, 4 6 = 24, और इस k से हम ये स्क्वायर काट सकते हैं तो k की वैल्यू जो आती है हमारे पास 6 आ जाती है, और यही हमारा आंसर होगा।
तो इस तरह से ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें हमने के एक्स को इससे मल्टीप्लाई करा तो के एक्स स्क्वायर आ गया, के एक्स को 2 से करा तो 2kx और +6। क्योंकि इनके 2 इक्वल रूट्स हैं इक्वेशन के, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमने सिंपली b की वैल्यू रखी है 2k, 4 a हमारे पास k है और c जो है 6 है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4k स्क्वायर, यहाँ पर 4 6 है 24, 24k आ गया। इसको इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा। 4 6 के 6 24 होता है, और यहाँ से k स्क्वायर से हम एक सिंगल k को काट सकते हैं, तो k की वैल्यू 6 आ गई है। तो इस तरह से हमने दोनों जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.